तरीके से बेगूसराय में हिंदुओं को टारगेट कर रही है। बिहार सरकार की तरफ से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ही बेगूसराय में जो है शिव मूर्ति और शिवलिंग जो कहा जाता है उसे तोड़ दिया गया था। उसके बाद से हिंदू की बेटी का अपहरण कर लिया गया और फिर से पूजा के दौरान दो पक्षों में आपसी झड़प हो गई और पत्थरबाजी तक नौबत आ पहुंची। यह सारी बातें और आरोप जो है वह कह रहे हैं बेगूसराय के सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह। जो है आपको बता दें कि गिरिराज सिंह जो है उन्होंने आज एक बार फिर से बिहार सरकार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है और यह सारी बातें उन्होंने कही है और जमकर अपनी भड़ास जो है नीतीश कुमार पर निकाली है। तो हम आइए आपको पूरी खबर विस्तार में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ हाथुजा। दरअसल आपको बता दें कि गोपालगंज के बलिया बाजार में जब दशहरा के अंत में मूर्ति विसर्जन का काम किया जा रहा था तो दो पक्षों के बीच आपसी लड़ाई हो गई। उसी के दरमियान दोनों बीच लड़ाई हुई, नौबत पत्थरबाजी तक पहुंच गई और उसके बाद से जो है मामला काफी बिगड़ गया। उस मौके पर आपको बता दें कि मौके पर जो डीएम है रोशन कुशवाहा और एसपी योगेंद्र कुमार जो थे वो पहुंचे और उन्होंने मामले को संभाला जैसे तैसे करके और आज फिर से इसी मामले को लेकर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह बेगूसराय गए और वहां पे उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास निकाली। इस दरमियान उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार है वो हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बेगूसराय में खास करके हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कोई भी मामला होता है या कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें निष्पक्ष जांच की जाती है और दोषी जो है वो हिंदू समाज के लोगों को ठहरा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो गिरफ्तारी होती है वह भी निष्पक्ष नहीं होती है, वह उसमें भी हिंदू समाज के जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्हें ही गिरफ्तार भी किया जाता है। तो आपको बता दें कि यह सारी बातें जो है गिरिराज सिंह ने कही है और इसी के दरमियान उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 75 साल पहले हमारे पूर्वजों से एक गलती हो गई कि उन्होंने सारे मुसलमान को पाकिस्तान नहीं भेजा। कुछ जो मुसलमान यहाँ पे बच गए हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और सरकार जो है उन्हीं का सहारा लेकर के हिंदू धर्म और हिंदू के जो भी कल्चर है उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार जो है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर सरकार को सारे हिंदू जो हैं उन्हें बेगूसराय से बाहर कर देना चाहिए या फिर इंडिया से ही बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि हिंदू के जो पर्व तीज त्योहार है वह पर्व तीज त्योहार अगर हिंदू समुदाय के लोग भारत में नहीं मनाएंगे तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाकर यह पर्व मनाएंगे। अगर मूर्ति का विसर्जन, मूर्ति पूजा अगर भारत में नहीं होगी तो क्या यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में होगी। तो सरकार यही चाहती है कि मूर्ति पूजन जो है और मूर्तियों को लेकर के जो हमारे यहाँ परंपरा है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, इस तरह की जो तमाम चीजें हैं उसको सरकार बंद करवाना चाहती है और यहाँ पे मुसलमान जो हैं उनका वर्चस्व स्थापित कराना चाहती है और हिंदुओं को यहाँ से पलायन करवाना चाहती है। तो ऐसे में गिरिराज सिंह ने यह भी बात कहा कि ऐसे में तो हिंदुओं को पलायन कर ही जाना चाहिए, दूसरे देशों में चले जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने धड़क नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बेगूसराय में कोई पूजा पाठ ना करे, मूर्ति स्थापित ना करे, मूर्तियों का विसर्जन ना करे और हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो अपने घर में बंद हो जाएं और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका तुष्टीकरण का जो समाज है वह उन पर पत्थरबाजी करेगा, वह उनसे लड़ाई करेगा और इसमें जांच की जो क्रिया की जाएगी उसके बाद से आरोप जो है वह भी हिंदू समाज पर लगाया जाएगा। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर बेगूसराय में हिंदू होना अपराध है तो मैं भी अपराधी हूं, अगर गुनाह है तो मैं भी उस गुनाह में शामिल हूं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि बेगूसराय में हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपसी मतभेद देखी जा रही है, आपसी रंजिश देखी जा रही है। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि शिवलिंग तोड़ा गया था जिसको लेकर के काफी विवाद हुई थी। उसके बाद से ऐसा आरोप लगाया गया था कि जो हिंदू समाज की लड़की है उसका अपहरण किया गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और अब दुर्गा पूजा के मौके पर जब मूर्ति विसर्जन पिछले बुधवार को किया गया तो उस दरमियान यह सारी घटना देखने को मिली। और अक्सर ऐसा देखा जाता रहा है कि जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, वह हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी काफी क्षति पहुंचती है और उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है अब ऐसा माने जाने लगा है
जो भी राजनीतिक जानकार है वह भी इस चीज को अब समझने लगे हैं कि भाजपा की तरफ से जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जाता है उसका जो जिम्मा बिहार में है वो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह को सौंप दिया गया है और 2024 चुनाव से पहले गिरिराज सिंह इस एजेंडे को चलाने में पूरी तरह से अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि पिछले उनके कुछ बयानों को देखेंगे तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर गिरिराज सिंह किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और किसके साथ होने की बात कह रहे हैं और उसके पीछे का आखिर मकसद क्या है। तो आपको इस पे क्या कहना है? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।